बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मां यमुना का प्रवाह सुनिश्चित हो। अभी समस्या क्या है कि जो एक नदी के लिए, यमुना के लिए न्यूनतम प्रवाह चाहिए, वो पानी भी उसको पीछे से नहीं मिल रहा है, वो जल भी नहीं मिल रहा है। आगे की बात तो जब वजीराबाद वाटर वर्क से उसमें नाला गिरा, आईटीओ से कोई नाला गिरा या कहीं आगे से कोई नाला उसमें गिरा, वो तो एक सेकेंडरी बात है। वो नाला वहां तक आया, उसको हमने क्या मल्टी लेवल प्यूरिफिकेशन किया है? क्या हमने कोई उसके ऊपर एसटीपी लगाए हैं? क्या हमने कोई हार्डल बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रयोग की है? जो कि हम कर सकते हैं, हमारे पास जगह जगह पे स्पेस है। कुछ ऐसे पौधे, कांस, झाऊ, ये सब खड़े हुआ करते थे यमुना के क्षेत्र में, आज एक भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इस प्रदूषण ने, जो उद्योगों के रसायन हैं या दूसरा प्रदूषण, उसने उनको खत्म कर दिया है। कुछ जीव ऐसे होते थे जो प्राकृतिक ढंग से पानी को स्वच्छ करते थे, अब प्रदूषण के कारण वो जीव समाप्त हो गए हैं, मर गए हैं अधिकांशतः। तो कैसे वो साफ होगा? जो भी गंध आया वो वहीं पर पड़ा रहता है, और एसटीपी न होना एक बड़ा कारण है। मैं अभी ऋषिकेश गया, मैंने वहां देखा मां गंगा में ऋषिकेश से एक एसटीपी से प्यूरिफिकेशन होकर जल जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई ना बदबू है ना कोई परेशानी है। क्या हम बड़े लेवल पर, अभी एक न्यूज थी अभी कि हमको 40 एसटीपी बनाने थे दिल्ली में डिसेंट्रलाइज, लेकिन एक भी नहीं बना। इस सरकार ने, मैं सरकार की बात नहीं करना चाहता इस कार्यक्रम, लेकिन इस सरकार ने, अभी समाचार आया है कि कुछ एसटीपी को तत्काल मान्यता दी है कि तुरंत इस पे काम शुरू किया जाए, 1 साल के अंदर अंदर बनकर तैयार होने चाहिए। हमारे 29 औद्योगिक जोन हैं, उसमें से केवल 11 में ही प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो भी ठीक से काम नहीं करता है। उनको हमको देखने की जरूरत है। जो कचरा डेली निकलता है उसको हमको संशोधित करने की जरूरत है। मतलब कुल मिला के आपने बिल्कुल सही बात और सटीक बात कही कि नदी तभी है जब प्रवाह हो। यदि प्रवाह ही नहीं तो वो नदी नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी तो नदी नहीं कहलाता। इसमें एक चीज, बस एक चीज इसमें और जोड़ूंगा, 1994 का यमुना नदी जल समझौता है, वो 94 में हुआ था, जहां पर यह था कि 10 क्यूसेक पानी यमुना के प्रवाह के लिए छोड़ा ही जाएगा। आज 30 साल हो गए हैं। उस समय यमुना, दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ थी, आज दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ हो चुकी है। हमारी मांग बढ़ रही है, वो प्रवाह का पानी तो आए कम से कम, नदी तभी तो जिंदा रहेगी। बाकी सारे प्रयास तो लगातार हमको करने पड़ेंगे, ये एक लंबा काम है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। समाज को आगे आना पड़ेगा, शिक्षण संस्थानों को आगे आना पड़ेगा, और हमको यमुना को एक जीवंत संस्था मानना पड़ेगा, कानूनी मान्यता उसको देनी पड़ेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट वर्ष 2017 में एक फैसला दे चुका है कि यमुना और गंगा को आप कानूनी मान्यता दीजिए, उनको जीवंत संस्था मानिए। फिर जो उसका उल्लंघन करेंगे उनको दंड का आपने क्या प्रावधान किया? मेरी फैक्ट्री है, मेरा